यूट्यूब फैमिली, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज की हमारी आसान सी रेसिपी है घी बनाने की। जी यहाँ पे मैंने मलाई जमा करके रखी हुई थी, वो मैंने निकाल ली थी सुबह से। अब जी बारी आती है घी बनाने की। बग़ैर मक्खन निकाले, बग़ैर वेस्ट किए, बग़ैर बर्तन जलाए, गंदा किए, बहुत इजी क्विकली बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मैं आपको पहले भी एक रेसिपी बता चुकी हूँ। आज हमने उस दिन हलवा बनाया था, आज हम बनाएंगे जी बर्फ़ी। जब हमारा घी बन जाएगा तो जो हमारा बैटर होगा उसकी हमने बर्फ़ी रेडी कर लेनी है, ठीक है। मलाई मेरे पास 2 हफ्तों की थी तकरीबन। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे एक बार और फिर हम स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी अच्छे से हमारी मलाई जो है मेल्ट हो गई है, ये देखिए बिल्कुल पकने लग गई है। अब बारी आती है लेमन की। एक दिन हम लेमन ले लेंगे। ये देखिए कि मैंने मिडल में से इसको कट कर लिया था, अब ये निचोड़ते हैं। हाफ भी इसी तरह से निचोड़ लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये जी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने तब तक के लिए इसको करना है जब तक दाने दाने ना बनने लग गए। फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है। तब तक के लिए चम्मच चलाते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गुटियाँ बनने लगती हैं। अभी बिल्कुल परफेक्ट गुटियाँ नहीं रेडी हुई जिस तरह से हमने चाहिए, तो इसको पकाते जाएंगे, चम्मच को चलाते जाएंगे, ठीक है। ये दी अच्छे से परफेक्ट किस्म के लम्स बन गए हैं, ये देखें जी बड़े बड़े साइज़ के। अब बारी आती है आटे की। 3 टेबलस्पून हमें आटा ऐड करना है और इसमें जो जाएगी सीक्रेट चीज़ वो है जी सूजी। हाफ कप हमने सूजी का ऐड करना है। ये दी बारी आती है आटे की। इस तरह से हम 3 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे मिक्स। एक बार गुटियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, कोई इशू नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे खुद से सेट होती जाएंगी, ठीक है जी। ये जी अब आ गई हाफ कप सूजी, ठीक है जी। इतनी मज़ेदार परफेक्ट किस्म की बर्फ़ी बनकर रेडी होने वाली है ना, वो क्या ही बात है। जो जो खाएगा वाह वाह निकलेगी, इतनी आला बनती है। चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे, ठीक है। ये जी देखें कितना इजी तरीका है। ये देखें जी घी हमारा निकलना शुरू भी हो गया है। बिल्कुल लो टू मीडियम पे हम फ्लेम पे हमने करना है, क्योंकि जी हमारी बर्फ़ी का कलर ना ख़राब हो जाए। कुछ लोग ज़्यादा कलर ऐड कर लेते हैं, कुछ फूड कलर ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। ये जी जैसे जैसे निकलता जा रहा है कलर चेंज होता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप बहुत। देखिए अभी कितना कुछ सा गोल्डन गोल्डन कलर आ रहा है। अभी जब हम बनाई करेंगे और गोल्डन कलर हो जाएगा। ये देखिए जी साइड्स पे कितना ज़बरदस्त घी निकल के रेडी हो रहा है हमारा। 3 से 4 सेकंड के लिए हम और इसको इसी तरह से पका लें। चम्मच चलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। बहुत ईजी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआ में भी याद रखा करें। देखिए 3 से 4 सेकंड हो गए। फ्लेम को कर देते हैं बंद, ताकि इधर उधर साइडों पे सभी जगहों से घी निकल के हमारा मिडल में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भी बंद। 5 मिनट के बाद हमें आपको फाइनली दिखाते हैं कि हम सारा घी एक जगह पे कोनों में से निकल के इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम इसको निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं घी हमारा इकट्ठा हो चुका है। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। अलग कर लेते हैं। ये जी इस तरह छन्नी की मदद से छानते जाएंगे, ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, ऑयल सारा निकालते जाएंगे। लगभग हमारा सारा ऑयल निकल ही गया है। ये देखिए जी इसको यूँ प्रेस करेंगे और मेरा एक फ्री नहीं था, बना मैं आपको सारा दिखाती है। देखिए जी साइड में निकालती गई हूँ। ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट किस्म का हमारा घी बन के रेडी है। ये हमने जो था सारा इसमें ऐड कर देते हैं। जो फ्राई हैं इसको फिर से चूल्हे पे रख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे शुगर। थोड़ी सी उसकी पहले बुनाई कर लेते हैं। देखिए जी अगर आज से पहले आप भी
लस्सी वाला पानी जला हुआ वेस्ट करते थे तो जी छोड़िए और इसके साथ फ़ायदा हासिल कीजिए। ये इतनी ताकत वाली चीज़ बन के रेडी होगी। चाहे इसको हलवे की शक्ल में छोड़ दें, इसी तरह से बनाई करके पका के, चाहे बर्फ़ी की तरह कट कर लें। अगर बर्फ़ी की तरह कट कर लें तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। चलते फिरते पकड़ी खा ली, और ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना। ये जी बनाई हमारी होगी है। मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। हम ज़रा मीठा लाइट ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ डाली है। आपको तेल ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो आप भी कम डाल लीजिए। देखिए इससे यूँ प्रेस करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे जी, इसको पकाते जाएंगे। इतनी मज़ेदार हमारी हलवा नुमा बर्फ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, टेस्ट में भी बहुत बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होती है। अलग सा टेस्ट होता है सभी हलवों से जो हम सूजी का बना के तैयार करते हैं, आटे का बना के तैयार करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत बहुत मज़ेदार से। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, बारी आ जाएगी ये जी, इसमें जाएंगे क्रश किए हुए बादाम। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है कुछ उस करते हैं नहीं। और जो लास्ट पे चीज़ें जाएंगी इसमें वो हैं जी, इसकी मैं बनाई कर लो फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों ही हेल्दी चीज़ें हैं हमारे पास, दूध 1 कप और 2 अंडे। ठीक है, ये हम अच्छे से मैश करके ये भी ऐड कर देंगे। ये दी अच्छे से दोनों अंडे मैंने दूध में डाल के फेंट दिए हैं, या ले सकते हैं। अब बारी आती है हलवे में डालने की इसको। ये जी सारा से सारा हम डाल देंगे और इसको हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। इतना हेल्दी, इतना ज़बरदस्त हलवा उनके रेडी होगा जी। एक बार बनाएंगे, बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, डबल फ़ायदे हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फ्लेम को ज़रा फुल कर लेते हैं ताकि फटाफट से होकर रेडी हो जाए। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये देखिए जी एक जान हो गई हैं सारी चीज़ें हमारी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, उसमें क्या बताऊँ, अभी से वाह वाह निकलने लग गई है। ये देखिए जी, देखिए कढ़ाई को हमारे बर्तन ने छोड़ दिया है। मैंने आपके सामने बिल्कुल कोई ऑयल, कोई घी, कुछ भी और ऐड नहीं किया। ठीक है जी, इसी में जो घी था देखिए वो बहुत होता है उसकी मिकदार। ये देखिए अभी भी शाइन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत है। ठीक है जी, ये देखिए पैन बिल्कुल छोड़ दिया है हमारी कढ़ाई ने, इसका मतलब परफेक्ट किस्म का हमारा हलवा नुमा बर्फ़ी रेडी है। बैटर अब इसको सेट करते हैं ट्रे में, प्लेट में, किसी भी चीज़ में आप इसको सेट कर सकते हैं। आप इसकी टुकड़ियाँ काट के मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये जी मैंने इसको ट्रे में सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। अभी मैं इसकी टुकड़ियाँ काटती हूँ फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी हमारी हलवा नुमा बर्फ़ी जो है ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो गई है। ठंडी भी उठाई नहीं जा रही, मेरा लेफ्ट हैंड है, वेट। ये देखिए जी रेडी है, इतनी सॉफ्ट ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देते हैं। जैसे जैसे पड़ी रहेगी वैसे वैसे और मज़ेदार होती जाएगी। ये जी इसको कर देते हैं डिश आउट। मैंने इसको काट भी लगा लिए थे और ये सेट हो गई है। ट्रे के ऊपर मैंने शापर चढ़ा लिया था, आम शापर जो है नीचे से, बस इस तरह से हमने, ताकि इजीली हमारी उतारने में हमें आसानी हो। यहाँ पे हमारा घी भी ठंडा हो गया है, 1 तीर से 2 निशाने, ये वो वाली रेसिपी है। ठीक है जी, ये देखिए कितना परफेक्ट है, सर्दी का मौसम है। ये देखिए जी जमना भी शुरू हो गया। तो जी इसको करते हैं डिश आउट और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी ये फाइनल लुक है, ज़बरदस्त सी हमारी दोनों चीज़ें बनकर रेडी हैं। ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। को पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कर, प्रिपेयर के साथ शेयर क्या करें, फीडबैक मुझे ज़रूर तय कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।
दुआओं में याद रखिएगा, बेल आइकन का भी दबाएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। और ये आपको मेरी दानेदार सी बर्फ़ी कैसी लगी है ये आपने ज़रूर फीडबैक बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।